कुरान पाक पे हाथ रख के वो अब्दुल खबीर आज़ाद खुद बताए, क्या वो आज के रोज़े पर ख़ुद मुतमईन है? ये जो चेयरमैन है ना अब्दुल खबीर आज़ाद, इसकी काबिलियत नहीं है। सबसे पहले इंसान के पास इल्म होता है, फिर अमल होता है, करैक्टर होता है, किरदार होता है। इसका इल्म देखें, इसका अमल देखें, जाली डिग्रियों से ये पास हुआ है। अपनों ने भी इस बात की तरदीद की है कि डॉक्टर साहब के इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, नफली रोज़ा नहीं है, ये आप फ़र्ज़ समझ कर ही रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। आपको पता होगा कल चाँद का ऐलान किया गया मरकज़ी रोज़ हलाल कमेटी अब्दुल खबीर साहब की जानिब से, और उसको देखते हुए बहुत से लोगों में शक था कि शायद चाँद नज़र आया या नहीं है, क्योंकि ऐलान बहुत लेट किया गया, इशा की नमाज़ भी हो चुकी थी और लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद ऐलान किया गया। उस पर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद हामिद मुस्तफ़ा जलाली साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या रोज़ हलाल कमेटी अब्दुल खबीर साहब का ये फ़ैसला ये किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह रमज़ान शरीफ अल्लाह की नेमतों से एक बहुत बड़ी नेमत है और उम्मत मुस्लिमा बड़ी शिद्दत से इस महीने का इंतज़ार भी करती है, इस्तक़बाल भी करती है और उम्मत मुस्लिमा खूब इबादत भी करती है। लेकिन बदकिस्मती से इतना मुक़द्दस मुबारक माहौल मशकूक बना दिया गया। कल मगरिब की नमाज के बाद से ही मुसलमान मसाजिद में दुआएं कर रहे थे, मुंतज़िर थे। फिर नमाज इशा का वक़्त हो गया, इशा के बाद तक लोग मस्जिदों में बैठे रहे और वितर की नमाज अदा नहीं की। लोगों ने इंतज़ार करते रहे कि शायद अभी ऐलान हो, अभी ऐलान हो। जब चारों सूबों से ज़ोनल कमेटियों ने ऐलान कर दिया कि कहीं चाँद नज़र नहीं आया, कोई गवाही नहीं आई, और उसके बाद जो महकमा मौसमियात है उसने भी कहा मतला अबर आलूद है और हमें चाँद देखने में बहुत मुश्किल है, इम्कानात नहीं है। इसमें नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक मुक़द्दस फरमान सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए वाज़ेह है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं और क़यामत तक के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहनुमाई फरमाने आए हैं। फरमाया अगर मतला अबर आलूद हो, बादल छा जाएँ, तो तुम शाबानुल मुअज़्ज़म की गिनती मुकम्मल करो, यानी 30 कर लो। ये कितना खूबसूरत पैगाम सुबह क़यामत तक है। ए काश वो मुफ्ती अब्दुल खबीर, वो अपने आप को जो इतना बड़ा ओहदा लेकर बैठ गया है, उसको सरकार इस्लाम का ये फरमान पता होता, वो पढ़ता, वो कहता मतला अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं, लिहाजा हम 30 की गिनती कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये दबाव में फ़ैसला किया गया। आप क्या समझते हैं कि दबाव में फ़ैसला किया गया या पूरी तसल्ली से किया गया? क्योंकि उनकी तरफ से एक रुकन का भी ये तहरीर आई है कि हमने किसी के दबाव में फ़ैसला नहीं किया, हमने शहादतें मौसूल की हैं। ये जो चेयरमैन है ना अब्दुल खबीर आज़ाद, ये इस अहल ही नहीं है, इसकी काबिलियत नहीं है। सबसे पहले इंसान के पास इल्म होता है, फिर अमल होता है, करैक्टर होता है, किरदार होता है। इसका इल्म देखें, इसका अमल देखें, जाली डिग्रियों से ये पास हुआ है और इसने महकमे औक़ाफ़ में अपनी जगह बनाई है। इतनी बड़ी खिताबत इसको मिल गई। उसके बाद ये चेयरमैन जो बनाया गया पिछले मुफ्ती साहब मुनीबुर रहमान साहब को हटाकर, ये ख़ास एजेंडे के तहत कि मुसलमान जो भी हो जाए हालात, अल्लाह की बंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इन्होंने पिछले साल पहला मौका था ईद का, तो ईद का चाँद उन्होंने आधी रात को चढ़ा दिया कि जब लोग तरावी पढ़ कर घर जा चुके थे। और इस मरतबा इन्होंने इस तरह किया कि रात 10 बजे कहाँ से चाँद नज़र आता है। जिन इलाकों की इन्होंने कही कि हमें गवाहियाँ आई हैं, वहाँ उलमा हमारे पहुँचे हैं। हमने अपने उलमाए किराम से रब्ता किया हुआ था, जिस इलाके से ये ऐलान करते गए कि हमें वहाँ से शहादत आई है, बहावलपुर का ये कहते हैं, मर्दान का कहते हैं, उलमा वहाँ पहुँचे हैं, रब्ता किया है, लेकिन उसमें कोई सदाकत नहीं थी। डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने इस पर फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हंगामी तौर पर, और उस मतलब आगाह किया है शरीयत के मुताबिक जो भी असूल होते हैं चाँद देखने के। तो जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं सुनी है देखी, तो डॉक्टर साहब की ये थोड़ी वजाहत कर दे कि उन्होंने किस तरह से बयान की है। जी किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हर मौका की तरह इस मरतबा भी कौम और मसलक के हवाले से बड़ी खूबसूरत रहनुमाई की है। डॉक्टर साहब ने नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से ही ये साबित किया है कि यौम शक जो है कि अगर मतला अबर आलूद है, तो अब 30वें रोज़े को, 30वें तारीख को, शाबानुल मुअज़्ज़म की 30 तारीख को शुमार किया जाए। और फिर जो रात को उन्होंने हमें रहनुमाई दी है और उस पर फिर लाखों लोगों ने पैगाम सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत तेज़ हमने जितने ज़राए थे, पर्सनल लोगों को फ़ोन कर के मैसेजेस करके वो पैगाम पहुँचाया। उसमें ये था कि आज का जो दिन है 23 मार्च का,
23 मार्च के रोज़े का हुक्म यह था कि खालिसतन नफली नीयत की जाए। इसमें बरकत क्या है? अगर बंदा शक में रहे कि पता नहीं शाबान है 30 तारीख, पता नहीं रमज़ान शरीफ है, तो उस सूरत में रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो शरई रहनुमाई ये थी और है कि इसकी नीयत नफली की जाए, बाद में क़राइन से, यानी कि आज की रात या कल की रात या कुछ दिनों तक चाँद के हवाले से क्लियर हो जाता है कि नहीं वो ठीक था, चाँद जो नज़र आया या जो ऐलान हुआ वो दुरुस्त है, तो उस सूरत में आज का रोज़ा माह रमज़ान का पहला रोज़ा बन जाएगा और उसकी क़ज़ा लाजिम नहीं आएगी। और अगर क़राइन से भी ये साबित हो जाता है कि चाँद तो तलू नहीं हुआ था, वैसे ही ऐलान हुआ है, तो उस सूरत में 30 शाबान का रोज़ा नफली हमारा शुमार हो जाएगा और आसान अंदाज से माह रमज़ान शरीफ आगे चल पड़ेगा। डॉक्टर साहब के इस बयान पर बहुत जो दूसरे मसलक के लोग हैं उन्होंने और कुछ अपनों ने भी इस बात की तरदीद की है कि डॉक्टर साहब के इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, नफली रोज़ा नहीं है, ये आप फ़र्ज़ समझ कर ही रखें। जो मुझ तक इत्तलाआत है ना, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, तो अहले सुन्नत व जमात जो दीगर मकातब फ़िक्र हैं, देवबंदी भी हत्ता के, और फिर ये मजहबी तबका तो एक तरफ रह गया, जो हमारे यहाँ नौजवान हैं जिन्हें दीन के इतना शऊर नहीं है, जो दीन बेज़ात तबका है, उन्होंने भी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनकर बड़ा सराहा है, बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं कि कमाल हो गया, ऐसी शख्सियत हो, ऐसी शख्सियात हों जो हर फॉर्म पर हक़ की बात करें। डॉक्टर साहब ने जो रहनुमाई की उस पे उम्मत का फ़ायदा, मुल्क का फ़ायदा, कौम का फ़ायदा था और है कि उसमें शरई तकाज़े पूरे हैं, उसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं, कोई कराहत नहीं पाई जाती, नफली नीयत से दोनों सूरतें वाज़े हो जाती हैं। ये ऐलान 10 बजे हुआ है, रात को चाँद नज़र आ गया है, तो लोग तो 8 साढ़े 8 बजे नमाज़ पढ़ के कुछ जल्दी, बहुत से लोग ऐसे जल्दी सो जाते हैं, तो उनकी तरावी भी रह गई है, कुछ लोगों का तो शायद रोज़ा भी रह गया हो इस मुतल्लिक। तो ये जो सारा मामला है शरीयत में, ये किसके सर जाता है? यकीनन जिसने फ़ैसला किया और जो अरबाब इक़्तिदार हैं उन सब पे ये बात आती है। मुझे बल्कि क़ारी ज़फ़र बहादुर साहब का क्लिप सुनने का इत्तेफ़ाक हुआ थोड़ी देर पहले, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि कुरान पाक पे हाथ रख के वो अब्दुल ख़बीर आज़ाद ख़ुद बताए कि क्या वो आज के रोज़े पर ख़ुद मुतमईन है? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म वो ख़ुद मुतमईन है? यकीनन जिसने रोज़ा रखा भी है वो भी परेशान है। जब चाँद का ऐलान होता है, पता चलता है, तो हर चेहरा जो है खिल उठता है, मुसलमान बड़े खुश होते हैं, लेकिन चेहरे मुरझाए हुए थे। कुछ लोग आए मसाजिद में, कई इलाकों में मस्जिदें खुली नहीं रात 10 बजे कि हमने बंद कर दी हैं, कई मस्जिदें खुली हैं तो कारी साहब जो तरावी पढ़ाने वाले थे वो ना पहुँच सके। तो इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। और आखिरी बात मैं ये कहूँ कि आखिरी अशरा जो ताक़ आते हैं, इंतहाई मुबारक की घड़ियाँ हैं, वो मुबारक लम्हात मशकूक बना दिए गए, उम्मत के जहन के अंदर एक शक का बीज डाल दिया है। इंशाअल्लाह दुनिया में ही ये इस्लाम और पाकिस्तान से टकराने वाले बेनकाब भी होंगे, ज़िल्लत भी इनका मुकद्दर बनेगी, और आखिरत में भी उम्मत मुस्लिमा देखेगी कि जिन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया है वो इंशाअल्लाह इसका भुगतेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के होते हुए कभी भी इस तरह कोई मसला नहीं देखा गया, क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की शख्सियत ऐसी थी कि हमेशा उन्होंने इंतज़ार ज़रूर किया, कई मरतबा लेट ऐलानात किए, लेकिन उनकी गवाहियाँ मोतबर होती थी। वो जितने शरई तकाज़े होते थे उनको पूरा करने की कोशिश करते थे। मिसाल के तौर पर किसी देहात में अगर चाँद नज़र आता है तो वक़्त लग जाता है, आधा घंटा, घंटा 2 घंटे, वहाँ से बंदा आता है, चेक होता है, गवाही होती है, सारे मामलात देख लेने के बाद। तो मुफ्ती साहब ने कभी किसी हुकूमत या आमरीत, जो आमिर डिक्टेटर थे यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में, वो ये कमर बाजवा हो या परवेज़ मुशर्रफ हो या कोई और है, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि मैं दीन की बात करूं और प्रेशर नहीं लिया। और आपने उनके वो वीडियो क्लिप्स भी देखे हुए हैं, टीवी चैनल ने दिखाए कि गुस्से में वो जब साइड पे कर देते थे माइक, तो वो इसलिए कि वो कहते थे मैं चेयरमैन हूं और मैंने करोड़ों मुसलमानों की तरफ से जवाब होना है। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि लामा साहब की तफसील से बात सुनी और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब का भी रात को मौक़िफ़ आ गया था, जो कि शरीयत के असूलों के मुताबिक उन्होंने बयान किया है। आपने भी ये फ़ैसला करना है कि जो शरीयत के असूलों के मुताबिक बयान किया गया, क्या वो ठीक है या जो रुयत अल हिलाल कमेटी की जानब से फ़ैसला किया गया वो ठीक है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।